अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, हम तीसरा पारा और सूरह आले इमरान की हमने 50 आयत तक पढ़ा था। आज हम 51 आयत से शुरू करते हैं। इन्ना बेशक अल्लाह ताला रब्बी मेरा रब है। जब रब के साथ छोटी ये आ जाए तो इसका मतलब है कि ये मेरे लिए इस्तेमाल हुआ है। मेरा रब है व रब्बुकुम, और कुम का मतलब होता है तुम्हारा, और तुम्हारा रब अब्दूहु, बस इबादत करो इसकी। हाज़ा ये सिरातुन, रास्ता है मुस्तकीम सीधा। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने खबारियों को क्या कह रहे हैं। हवारियों से मुराद यहाँ पे जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी अहबाब जो थे सहाबा थे, इसी तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो करीबी थे उनके लिए हवारियों का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और इनसे मुराद उनके जो दीन फैलाने में जो उनकी खिदमत कर रहे थे, जो लोग उनके शागिर्द थे, हवारी से वो मुराद भी लिया जा सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, बेशक अल्लाह तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है, बस इबादत करो इसकी, ये रास्ता है सीधा। अब दोस्तों, आपको इस बात पे और तमाम सुनने वालों को ये बात पर यकीन करना चाहिए कि जो है इस्लाम ही वो वाहिद दीन है जिसकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिबुन नबिय्यीन तक सब ने इस्लाम की ही दावत की है और हक को ही फैलाया है और एक अल्लाह ही की इबादत पर जोर दिया है। हज़रत ईसा भी यही फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह ही तुम्हारा रब है, उसी की इबादत करो और वही मेरा रब भी है। यानी मैं अल्लाह नहीं हूँ, क्या कह रहे हैं, मेरा रब भी वो है और यही सीधा रास्ता है। इसमें क्रिश्चियन जो दोस्त हैं उनके लिए बड़ी बड़ी वाज़ेह निशानियां हैं, क्योंकि ये किताब बरहक है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। और जो लोग क्रिश्चियनिटी में इस बात पे यकीन रखते हैं कि अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, उनके लिए बहुत बड़ी आयत है और ये उनके अकीदे की दुरुस्तगी के लिए काफ़ी है अगर वो इससे फ़ायदा उठाएं तो। फलम्मा, फिर जब अहस्सा महसूस किया ईसा अलैहिस्सलाम ने मिनहुम इनमें से कुफ्र को, कौल बोले, मन कौन, अंसारी मेरा मददगार होगा, इल्लल्लाह अल्लाह की तरफ। दोस्तों, ये बात आप जानते हैं कि जब भी हक फैलाने वाला हक फैलाने की उसे दावत दी जाती है और वो कबूल करता है और हक को फैलाता है, उससे तरह तरह की मुश्किलात पेश आती हैं और बहुत से लोगों के गिरोह जो हैं मुनाफिकीन और सरकश लोगों के जो है रास्ता रोकने के लिए तैयार खड़े होते हैं। इसी तरह जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुछ महसूस किया ऐसे लोगों को जो सरकश थे और जो हक की तरफ तवज्जो नहीं देते थे, तो उन्होंने अपने दोस्तों से कहा, मतलब अपने शागिर्दों से या अपने दोस्तों से, कि कौन तुम में से मेरा मददगार होगा अल्लाह की तरफ, यानी कौन तुम में से हक के कामों में मेरी मदद करेगा। क़ाल खवारियों, कहा खवारियों ने, नहनु हम अंसारुल्लाह, मददगार हैं अल्लाह के, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाह अल्लाह पर, वशहुद और गवाह रहिए, बिअन्ना बेशक हम मुस्लिम हैं। तो हवारियों ने क्या जवाब दिया। हवारी अब उनके सामने किस बात का इकरार कर रहे हैं। कहा हवारियों ने, हम मददगार हैं अल्लाह के, हम ईमान लाए अल्लाह पर और गवाह रहिए कि बेशक हम मुसलमान हैं। अब उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत पर और उनकी पुकार पर लब्बैक कहा और उन्होंने कहा कि हम आपके मददगार हैं, हम आपके अल्लाह पर जो हमारा भी रब है हम ईमान लाते हैं और गवाह रहिए कि हम मुसलमान हैं। यानी उनकी पुकार पर तो उन्होंने लब्बैक कहा। रब्बना, ए रब हमारे, आमन्ना ईमान लाए हम, बिमा साथ इसके, जो अंज़लता तुमने नाजिल किया, वत्तबाना और पैरवी की हमने, रसूल की, फ़क्तुबना बस लिख ले हमको,
मअ शाहिदीन, गवाहों के साथ। अब वो क्या कह रहे हैं, साथ दुआ भी कर रहे हैं कि ए रब, हम तुझ पर ईमान लाए और हमारा पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हमें कह रहे हैं, हम उन पर ईमान लाए, उस किताब पर ईमान लाए जो उन पर नाजिल हुई, और हम इनकी पैरवी करने का, यानी इनके हक़ के रास्ते पर चलने और मुश्किलात जो भी पेश हैं इनका साथ देने का और उस पर कायम रहने का हमने अहद किया, हम अहद करते हैं। और बस तू लिख ले हमको गवाहों के साथ, और तू, हम चूँकि उनके हक़ के गवाह हैं इस वक्त, तो तू हमें नेक लोगों में लिख ले। अब बज़ाहिर इन आयात से कैसा महसूस होता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको पुकारा और उनसे उनकी राय जाननी चाहिए, और उन्होंने बहुत ही साफ दिली और साफ नीयत के साथ खुद को गवाहों में शामिल किया। यहाँ से ऐसा ही लगता है ना। अब आगे दें, व मकरो, और उन्होंने चाल चली, व मकर अल्लाह, और तदबीर की अल्लाह ने, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वालों में से है। सुबहान अल्लाह, और बेशक। अब क्या हुआ, उन्होंने एक चाल चली। कौन सच्चा था, कौन दिल से कह रहा था, कौन नीयत से कह रहा था, और कौन ऊपर ऊपर से ज़ाहिरी कह रहा था, ये इसका फ़र्क जो है शायद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं कर सकते थे, ये फ़र्क अल्लाह जानता था। और उन्होंने आपके हाँ में हाँ मिला के एक चाल चली, और एक तदबीर अल्लाह के पास होती है, हर तदबीर के जो ऊपर होती है, हर चाल के जो ऊपर होती है, वो हमेशा से अल्लाह के सरकश लोगों के लिए रही है और रहेगी। और अल्लाह से बढ़कर तदबीर करने वालों में कौन हो सकता है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह से कैसा मुकाबला, खालिक और मखलूक का मुकाबला कैसा, और मखलूक होकर खालिक से टक्कर ले। और अपने, जब हम अपनी नीयत को गंदा कर लेते हैं, जब हम अपने दिल को गंदा कर लेते हैं, और जब हम बुरे नेगेटिविटी और इवल जज्बों को अपना हथियार बना लेते हैं, तो एक्चुअली हम लोग अल्लाह से मुकाबला कर रहे होते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और ये कितना कमज़ोर मुकाबला है इंसानों का, मतलब उसके अंदर कोई जान ही नहीं। किससे मुकाबला करने जा रहे हैं? अपने मालिक से, अपने खालिक से। इस कौल जब फरमाया अल्लाह ने, या ईसा अलैहिस्सलाम, इन्नी, बेशक मैं, मुतवफ़ी का, मैं फ़ौत करने वाला हूँ तुझको, व राफ़िउ का, और उठा लेने वाला हूँ तुझको, इलैया, अपनी तरफ, व मुतख़्हिरु का, और पाक करने वाला हूँ तुझको, मिनल्लज़ीना, इन लोगों से, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, व जाइलू, और बनाने वाला हूँ इन लोगों को, अल्लज़ीना, इन लोगों को, नत्तबऊ का, जिन्होंने पैरवी की तेरी, फ़ौक़ अल्लज़ीना, ऊपर इन लोगों के, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, इला यौमिल क़ियामह, क़यामत के दिन तक। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दावत हक़ फैला रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो है मुनकरीन में से थे। कुछ तो उनकी पैदाइश पर जो है उंगलियां उठाते थे, और जो है, और कुछ जो है यहूदी तो ना किसी दौर में माने हैं और ना मानेंगे, और सबसे ज़्यादा इनकार करने वाले उनकी नबूवत का यहूदी ही थे। तो फिर जब फरमाया अल्लाह ने कि ए ईसा, मैं फ़ौत करने वाला हूँ तुझको, और उठा लेने वाला हूँ तुझको, अपनी तरफ पाक करने वाला हूँ तुझको, इन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, और बनाने वाला हूँ इन लोगों को जिन्होंने पैरवी की तेरी, ऊपर इन लोगों के जिन्होंने कुफर किया, इला क़यामत के दिन तक। अब क्या हुआ कि अल्लाह ताला वो नागवार हालात बखूबी देख रहा था, जिसमें हज़रत ईसा जो है दावत हक़ फैला रहे थे। तो यहूदियों की तरफ से सख्त जो है मुज़ामत आ रही थी, और सरकशी हद से बढ़ती जा रही थी। और चूँकि ये नाहक लोगों को कत्ल कर पैगंबरों को करते थे, तो इन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का प्लान कर लिया, और उनको रास्ते से, चूँकि हक़ को रास्ते की तरफ बुला रहे थे, तो उनसे कहाँ बर्दाश्त था। तो अल्लाह ताला ने नागवार हालात में अपने पैगंबर को रखना मुनासिब नहीं समझा। तो ये अल्लाह ताला ने, मैं बुलाने वाला, अल्लाह का उठाने से मकसद ये था कि एक जो मैंने तुम्हें ज़िम्मेदारी दी थी, उस ज़िम्मेदारी, एक ओहदा दिया था, उस ओहदे से मैं तुम्हें
सुबकदोश करने वाला हूँ। ये नहीं कि मैं मारने वाला हूँ, यानी कि अल्लाह ने फैसला किया कि मैं जो है हज़रत ईसा को इस सिचुएशन से निकालूं, और पाक तो वो थे ही थे, और पाक करने वाला हूँ उन जहनों की गंदगी से जो इनकी जान के दर पे हो गए थे, जो जिन लोगों ने कुफ्र किया यहूदी, और बनाने वाला हूँ उन लोगों को जिन्होंने पैरवी की तेरी, और जो हज़रत ईसा के पैरोकार थे, सच्चे दिल से उनके साथ थे और हक फैलाने में उनकी मदद करते थे। उनके लिए अल्लाह का वादा क्या है कि वो क़यामत तक वो क़यामत तक ऊपर रहेंगे उन लोगों से जिन्होंने उनका कुफ्र किया। साफ साफ अगर जो मेरी समझ में बात आ रही है कि ईसाई यहूदियों से ऊपर रहेंगे। क्यों? कि ईसाइयों में हज़रत ईसा के सच्चे चाहने वाले थे, और ईसाइयों में भी कुछ जो है सरकश थे, क्योंकि जाहिर है जब वो अपने दीन की तरफ पलटते थे, असल किताब की तरफ, तो उन्हें वहाँ कुछ ऐसा नहीं मिलता था जो कि तब्दील हो चुकी थी। बहरहाल यहाँ ये बात है कि जिन्होंने तेरा साथ दिया, मैं क़यामत के दिन तक उन्हें ऊपर करूँगा उन लोगों से जिन्होंने तेरा इनकार किया। सुम्मा फिर इलैया, मेरी तरफ मर्जिउकुम, लौटना है तुमको, फाहकुम बैनकुम, तुम्हारे दरमियान फीमा इसमें जो थे कुंतुम फीहे तख्तलिफून। फिर अल्लाह ताला उस बरहक दिन की याद दिलाते हैं और कहते हैं फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा लौटना मेरी तरफ होगा, तब मैं फैसला करूँगा उन मामलात में जिनमें तुम दुनिया में इख्तलाफ करते थे। तो यानी कि उस दिन इंसाफ होगा और तुम्हारे इख्तलाफात का फैसला हो जाएगा, और बिलाखिर वो दिन तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है। और दोस्तों, जिन लोगों ने उस वक्त कुफर किया, क्या वो अभी तक जिंदा है? नहीं, वो अल्लाह के पास पहुंच चुके हैं और अपने फैसले जो है जिन पर उनके लिए जो है बहुत हद तक तो कब्र में ही उनको अपने शामत अमाल नज़र आ गई होगी और अल्लाह के अज़ाब में होंगे वो। फ़अम्मल्लज़ीना, तो रहे वो लोग, कफ़रू, जिन्होंने कुफ़र किया, फ़अज़िबुहुम, तो मैं अज़ाब दूंगा उनको, अज़ाबन शदीदा, अज़ाब सख्त, पे दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में, वमा लहुम, और नहीं होगा इनके लिए, मिन नासिरीन, कोई मददगारों में से। ये छोटी आयत थी, इसलिए 56 तक हम पहुंच चुके हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिन्होंने कुफर किया तेरी ज़ात का, उनको मैं दुनिया और आखिरत में सख्त अजाब से दो चार करूँगा। हर पैगंबर का कुफर करने वाले मौजूद थे, और अल्लाह के ऑलमोस्ट तकरीबन यही उनके लिए वही थी कि जो है वो लोग जो हक को झुटलाते हैं किसी भी दौर में, इवन आज और इवन उस वक्त, तो वो अल्लाह के शदीद अजाब की उनके लिए वईद है। चाहे वो किसी दीन के अंदर छुपे हुए हों, वो किसी दीन के अंदर छुपे हुए हैं लेकिन अल्लाह से छुपे हुए नहीं हैं, फिर दुनिया वल आखिरत में, और नहीं होगा इनके लिए कोई मददगार। व अम्मल्लज़ीना, और रहे वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, व अमिलुस्सॉलिहात, और उन्होंने अमल किए अच्छे, फ़युवफ़्फ़ीहिम, तो मैं पूरा दूंगा इनको, उजूरहुम, इनके अजर, वल्लाहु, और अल्लाह ला नहीं, युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, मोहब्बत रखता ज़ालिमों से। दूसरी तरफ अल्लाह ताला की क्या वईद है उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, और अल्लाह ताला उनको पूरा देगा उनके अजर, और अल्लाह ताला ज़ालिमों से, काफिरों से, कुफर करने वालों से, सरकश लोगों से मोहब्बत नहीं रखता। ये अल्लाह का निज़ाम है जो हक और सच पर कायम है, और यहाँ पर हक और सच की कदर है, और यहाँ पर मिलावट की कोई कदर नहीं है, और मिलावट की सज़ा है। यानी अल्लाह ताला जब अजर देगा तो किस कदर देगा। आपका रब जब किसी चीज़ का अजर देने वाला हो तो उसकी हद कोई हो सकती है? क्या पता आपके किसी अमल का अजर आपकी बख्शिश के लिए काफ़ी हो जाए।
تو کسی عمل کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا اگر رخ چینج کرنا چاہتے ٹورڈز اللہ، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں سے ابتدا کرنی ہوگی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا بڑی نیکیوں کی، بڑے اپنی طرف آنے کی، اپنی طرف سے خیر کی، اور ہر اچھی بات کی آپ کو توفیق ملے گی۔ جو بھی انسان اللہ کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور جو بھی انسان شعوری طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ ان کا رب کیسا ہے، اور دوستو اپنے آپ کو اس اہل کریں کہ اللہ کا کرم خاص آپ پر ہو جائے اور آپ کے دل میں وہ بس جائے۔ زوالے کا یہ نتلوہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کو، آج کافی ہو گیا، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں دوستو، اور میں جو ہے اس وقت اس کو یہیں پہ ختم کر رہی ہوں۔ ہم نے 50 آیت سے پڑھا تھا اور 57، اور ہم نے 5 آیت سے زیادہ اس لیے پڑھا ہے کہ آیات چھوٹی چھوٹی ہیں۔ ایون جب آیات لمبی تھی تو میں نے دو کر کے بھی آیات پڑھائی ہیں۔ تو دوستو اجازت چاہتی ہوں، اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین۔ اللہ حافظ۔